अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारा है क्या, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 - x²। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेशन समाकलन करना है, तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 - x² का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों फंक्शनों में से किसी एक को मान लेते हैं, और मानने के बाद से हम देख पा रहे हैं कि नहीं, कि अगर ऊपर वाला मानते हैं साइन इनवर्स एक्स, अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाता है क्या, रूट अंडर 1 - x², और वही वाला यहाँ वैल्यू दिख भी रहा है, तो आसानी से हम किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। आप चाहे तो इसे भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी को मानने में ये आसानी से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जेड। अब हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो साइन इनवर्स x का इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। अब हम अगले लाइन लिख सकते हैं क्या, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 1/रूट अंडर 1 - x² हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जेड क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमें चाहिए किसका मान, तो डी एक्स का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चूंकि डी एक्स इजिकल टू हमारा हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 - x² में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, डी जेड से। ठीक है, अब हम चलेंगे किस पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ ना, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन में जो जिसको हमने माना था उसी को उतारेंगे, तो हमने किस पे माना था, इस पे साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं, इसी को उतार लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो साइन इनवर्स नहीं लिख करके डायरेक्ट हमने इसको माना था क्या, जेड, तो जेड ही लिख देते हैं, जेड अपॉन पहले से क्या है, तो रूट अंडर 1 - x² है, इंटू यहाँ पे इंटू है, और dx का वैल्यू हम पहले ही इधर भर देते हैं, तो dx का वैल्यू क्या है, तो हमारा है रूट अंडर 1 - x² का हमें डिजिट करना है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आसानी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचे, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, तो जेड का हमें डिजिट करना है, यहाँ पे पावर में 1 है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, अगर x के पावर n रहता है तो n में क्या करते हैं, एक जोड़ के हर में वही लिख देते हैं, यानी फॉर्मूला अगर हम लिख दें इधर आपको याद दिलाने के लिए, तो क्या कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n का dx अगर हम करें तो हमारे क्या हो जाता है, x में जो है n में एक जोड़ देते हैं, यही वाला n+1 लिख देते हैं प्लस c, नहीं तो ये तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 7.1 में पूरा इसी का काम है, इसी का उपयोग है। इसलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, जेड की पावर क्या लिख सकते हैं, एक में एक जोड़ देते हैं, यही वाला 1+1 लिख के प्लस सी लिख देते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा जेड की पावर क्या, 2/2 प्लस सी। अगले लास्ट लाइन में हम क्या करेंगे कि जेड का जो है ना वैल्यू, हम उसको क्या कर देंगे, तो भर देंगे, है ना। तो जेड का वैल्यू यानी जेड जो है यहाँ पे है, और जेड हमने किसको माना था, तो साइन इनवर्स एक्स को माना था, तो हम लिख सकते हैं अब लास्ट लाइन क्या, तो साइन इनवर्स का क्या होल स्क्वायर बट्टा क्या 2 प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 जो है वो है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, प्रश्न को आप अच्छे से लिखेंगे
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, समाकलन करना है तो माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सारे प्रश्नों को लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि अंश को नहीं तो हर को हम क्या मानेंगे, जेड मानेंगे, है ना, जेड मानेंगे। तो हम मानते किसको है, हम मानेंगे इसको, आप मान इसको भी सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इजकल टू क्या, तो जेड। अब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलज करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो 6 cos x का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो 4 sin x का इजिकल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। अगली लाइन में हम लिख सकते हैं 6 है तो 6 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x प्लस 4 है तो 4 और sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x इजिकल टू हो जाएगा dz अपॉन क्या, dx। अब हम अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं इन दोनों में पहले हम किसको लिख लेते हैं, तो पहले cos को लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं पहले क्या हो जाएगा, तो 4 cos x। ठीक है, बाद में इसको लिख लेते हैं माइनस 6 sin x। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो dz अपॉन dx, dz अपॉन dx। अब हम इसके नीचे क्या छुपा, एक। अब हमें चाहिए क्या, dx का वैल्यू, तो dx यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी चूंकि dx इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन ये यहाँ पे, तो 4 cos x माइनस 6 sin x का वैल्यू चाहिए हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के जगहों पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ठीक है, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग के थ्रू, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। हमारा क्वेश्चन किसको, इसको जेड माने थे, तो लिख लेते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन इसको जेड माना था तो जेड इंटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाला, तो हमने निकाला है यहाँ पे, आपको इधर देखने के लिए कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इंटू अब हम बढ़ सकते हैं dx का वैल्यू क्या है, तो dz अपॉन 4 cos x माइनस 6 sin x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेंगे ना तो ये सेम दिखने लगेगा, तो ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन जेड इंटू dz अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब हम 2 cos x माइनस 3 sin x, इसको क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा दिखा, काट दिए। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन क्या बचा, तो इंटीग्रेशन 1/z का हमें क्या करना है, dz करना है। और हमें ये साफ साफ फॉर्मूला याद होगा कि 1/x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है, log मॉड के अंदर क्या, तो x, और x हमारे पास क्या है, z प्लस c लिख देते हैं। अब हम z जिसको माने थे ना, z जिसको माने थे, z हमने किसको माना था, तो इसको माना था, तो इसी को क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे। तो हमारा जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम आगे लिख पाए तो लिख सकते हैं क्या, तो log है तो log
मॉड जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो 6 cos x प्लस 4 sin x मॉड बंद प्लस सी। और हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज छोड़ चुके हैं, हम यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ भी, और 1/2 को यहाँ भी, और 1/2 को यहाँ भी। यही हमारा लास्ट आंसर हो। इसी प्रश्न संख्या 25 हमारा दिया हुआ है 1/cos² x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो हमारा फंक्शन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1/cos² ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर दिया है, हमें dx करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ये चीज बता रखा था कि ब्रैकेट में जो भी फंक्शन हमें दिखे ना, उसे हम क्या मान लेते हैं, तो z मान लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं पुट क्या, तो 1 माइनस 10x इजकल टू क्या मान लेते हैं, z, यानी इसके जगह पे हम z पुट करेंगे। तो अब हम लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर। ठीक है, तो इधर अवकलज करते हैं तो लिखेंगे d/dx किसका, तो 1 का, माइनस d/dx किसका, तो 10x का, इज इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो ये देख पा रहे हैं एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। 0 नहीं लिखेंगे, माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख दिए। 10x का डिफरेंशिएशन हमें याद होगा क्या होता है, तो sec² x हो जाता है। ठीक है, बराबर है तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, z का अगर करें तो यहाँ पे हो जाएगा dz/ क्या dx हो जाता है, यहाँ पे 1 छुपा है। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dx हमारा मल्टीप्लाई में है ना, तो dx का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो चूंकि dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे चला आएगा, यानी लिख सकते हैं dz/ क्या sec² x, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, नीचे चाहे ऊपर चाहे कहीं लिख सकते हैं माइनस आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जेड हमने यहाँ से माना था ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/ क्या है, तो cos² x ब्रैकेट में 1 माइनस क्या है, तो 10x का क्या होल स्क्वायर, dx करना हमें। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हमें जो जो मान निकाला है उसको हम लोग भर देते हैं। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन 1/ cos² तो वैसे ही रहेगा, cos² x रहेगा। अच्छा, ब्रैकेट में जो था हमने क्या माना था, तो ब्रैकेट के अंदर हमने z माना था, है ना, तो z भर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, इनटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, तो हमने निकाल रखा है माइनस dz/ sec² x निकाल रखा है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि भरने के बाद भी dx का वैल्यू भरने के बाद भी हमारा वैल्यू कटने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ मान क्या हो जाए, कुछ फंक्शन कट जाए, जिसकी वजह से और सिंप्लीफिकेशन हो जाए हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, तो हम कॉमन सेंस लगा पा रहे हैं कि 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, यानी कि 1/cos² थीटा बराबर क्या होगा, तो sec² थीटा हम लिख सकते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पे 1 दिखा देते हैं आपको समझाने के लिए, तो हम लिख सकते हैं 1/cos² इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे होता है sec² x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
इंटू 1 बटा यहाँ पे क्या है जेड का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी जेड अपन क्या तो सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं हमारा वैल्यू क्या होगा तो आसानी से कट जाएगा। कैसे? तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब हमें प्राप्त हुआ क्या तो इंटीग्रेशन करना है किसका माइनस कॉमन ले लेते हैं 1 बटा जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर का हमें क्या करना है डी जेड करना है। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं क्या तो हम ये देख पा रहे हैं कि माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन जेड की पावर जो 2 है ना ये प्लस में है, अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड के पावर -2 हमें डी जेड करना है। ठीक है, यानी कि जेड के सापेक्ष हमें क्या करना है अभी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये जो है ना किस फॉर्मूला पे हमें याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला हमें याद आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करें किसका x के पावर n का हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम लिखते हैं x के पावर n+1 और अपॉन में n+1 प्लस क्या लिख देते हैं c लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अच्छा, वो वाला जो फॉर्मूला था 1/cos स्क्वायर थीटा वाला ये भी लिख देते हैं, आपको समस्या नहीं आए इसलिए। तो 1/cos x इक्वल टू होता है क्या तो सेक x होता है, हमने ये क्लास 10th से पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर की जगह पे हमने सेक स्क्वायर भरा कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पावर वाला पे आ गया, यानी पावर में क्या जोड़ते हैं एक जोड़ते हैं, यहाँ पे आएंगे माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, यहाँ पे आते हैं माइनस है तो माइनस जेड है तो जेड -2 में क्या जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे बटा फिर -2 में एक जोड़ देते हैं प्लस सी लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम और देख पा रहे हैं क्या तो माइनस जेड के पावर इनका अगर सॉल्यूशन करें तो -1 हो जाएगा, फिर इनका सॉल्यूशन करें तो -1 होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस में अगर मल्टीप्लाई होता है क्योंकि माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे चाहे बीच में ये मल्टीप्लाई होगा प्लस में हो जाएगा ना। तो अगले लास्ट लाइन में हम लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं जेड के पावर -1 प्लस क्या सी। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं, आपको दिखा देते हैं क्या तो माइनस है ना इसके नीचे 1 छुपा है, माइनस देख के पावर में क्या हो जाता है उलट जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या तो 1/जेड। ठीक है, माइनस देख करके और प्लस सी रहेगा। अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि एक है तो एक, लेकिन हमने तो जेड का वैल्यू भरा नहीं है, तो जेड का वैल्यू हम कहाँ से भर देंगे, जेड का वैल्यू हम यहाँ से भर पा रहे हैं 1 माइनस क्या 10x, 1 माइनस 10x ना 1 माइनस 10x भर दिया हमने और प्लस सी लिख देते हैं, यही हमारा क्या हुआ तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 26, इसको आप क्या करेंगे अच्छे से आप लोग उतार लेंगे। इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारा है cos √x अपॉन √x का हमें क्या करना है तो समाकलन करना है। तो सबसे पहले समाकलन के अंदर हम लोग भर देते हैं, तो लिखते हैं माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos √x अपॉन √x का हमें क्या करना है तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि हमने क्या बताया था कि रूट के अंदर अगर दिखे उन सारे फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं तो जेड के बराबर मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना या फिर पुट जो है कर रहे हैं क्या तो √x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे तो जेड पुट करेंगे। तो जिसको हमने माना है जेड उसका हमें क्या करना है तो अवकलज करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं फिर d/dx किसका तो √x का। ठीक है, इज इक्वल टू d/dx किसका तो जेड का।
तो अब हम अगर रूट अंडर एक्स का जो है डिफरेंशिएशन हम करें तो हमारा फॉर्मूला में हम लिखवाए हुए थे क्या, इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो डी एक्स का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो लिखेंगे चूंकि डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2√x इंटू डी जेड। तो ये हुआ हमारा किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। अब हम चलते हैं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो क्वेश्चन हम किसको माने थे, इनको माने थे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमारा क्या था, कॉस है तो कॉस, ठीक है, रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स बटा क्या, रूट अंडर एक्स का हमें dx करना था, ठीक है। तो इन प्रश्नों में हम क्या करेंगे, तो रूट अंडर एक्स को हमने क्या माना था, तो जेड, तो जेड भर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस है तो कॉस, रूट अंडर एक्स के जगह पे हम क्या भरेंगे, तो जेड, तो यहाँ पे भरते हैं जेड अपन क्या, जेड गुने dx का वैल्यू हम क्या निकाल रखे हुए हैं, तो 2√x इंटू डी जेड। अगर हम सोच पा रहे हैं तो डी जेड के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये जेड है, ये जेड है, लेकिन ये जेड नहीं है और हम ये कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएं तो रूट अंडर एक्स के जगह पे यहाँ पे भी हम क्या भर सकते हैं, तो रूट अंडर एक्स की जगह पे क्या भर सकते हैं, जेड भर सकते हैं, और नहीं तो जेड की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, तो जेड की जगह पे रूट अंडर एक्स भर सकते हैं। आप दोनों में से कोई वैल्यू भर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के आगे चलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो कॉस जेड अपॉन, एक काम करते हैं ना, जेड के जगह पे ही क्या भर देते हैं, रूट अंडर एक्स भर देते हैं, तो यहीं पे भर देते हैं रूट अंडर एक्स गुने 2√अंडर क्या एक्स, हमें डीजेड करना है ना, रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो दो पहले आ जाएगा, दो को हम कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो कॉस जेड का हमें डीजेड करना है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं क्या, और cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन x, तो हमारे पास हो जाएगा साइन और x की जगह पे क्या है, z प्लस क्या लिख सकते हैं, c। तो अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं, दो है तो दो, साइन है तो साइन, ठीक है, z की जगह पे हमने क्या माना है, तो z की जगह पे रूट अंडर x माना है, तो यहाँ पे रूट अंडर x प्लस क्या c, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, संख्या 27 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे माना i इजकल टू इंटीग्रेशन, ये जो भी फंक्शन दिए हैं, जो भी प्रश्न दिए गए उनको सारे के सारे इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं। तो रूट अंडर हमारा है क्या, तो साइन 2x इंटू क्या दिया हुआ है, तो कॉस 2x दिया हुआ है, ठीक है, और इन्हें हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, हमने बताया था कि रूट अंडर x के अंदर जो भी फंक्शन दिए रहते हैं उन्हें हम z के बराबर मान लेते हैं या फिर t के बराबर मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम पुट करते हैं साइन 2x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो z, तो जिस अब z मानने के बाद से हम दोनों ओर क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, तो करते हैं इधर भी d अपॉन dx लगाते हैं किसका, तो साइन 2x का, ठीक है, इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका, तो z का। अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, तो साइन, और इसको कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो cos x, और x की जगह पे क्या है, तो 2x इंटू जिसको हमने x माना है उसका भी हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू इधर हो जाएगा dz अपन क्या, dx। तो अब हम लिख सकते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे
तो अब हम लिख सकते हैं क्या, अब हम लिख सकते हैं cos 2x है तो cos 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 2 होगा, इज इक्वल टू डी जेड अपन क्या, तो dx होगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा dz अपॉन 2 cos 2x हो जाएगा। ये हमारा हुआ किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू हुआ। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि dx का वैल्यू पता चलने के बाद हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो इंटीग्रेशन रूट है तो रूट अंडर रहने देते हैं, और साइन 2x को हमने क्या माना है, तो साइन 2x को हमने माना है z, तो z यहाँ पे पुट कर दिए इनटू हमारे पास क्या है, तो cos 2x है, तो लिखेंगे cos 2x, फिर यहाँ पे है इनटू, तो इनटू और dx का हमने वैल्यू निकाला था क्या, तो dz अपन क्या 2 cos 2x निकाला था हमने। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं cos 2x यहाँ पे है और cos 2x यहाँ पे है, दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1 है, तो 1/2 को क्या करते हैं, इधर कॉमन ले लेते हैं, लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन किसका, तो रूट अंडर जेड में तो हम लिख सकते हैं जेड के पावर 1/2 हमें dz करना है ना, यानी कि जेड के सापेक्ष हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो x के पावर वाला में कुछ रहता है फॉर्मूला, तो पावर में एक जोड़ करके हर में वही लिख देते हैं। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं 1/2 जेड के पावर क्या, 1/2 में अगर एक जोड़ते हैं तो इधर भी क्या होगा, 1/2 में हम एक जोड़ेंगे प्लस ही लिख देंगे। अब हमारा अगला होगा क्या, तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 है तो 1/2 जेड की पावर ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 3/2 अपन 3/2 प्लस सी। अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, तो 1/2, ठीक है, ये उलट जाएगा यानी क्या हो जाएगा, तो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, तो हो जाएगा जेड की पावर क्या 3/2 प्लस सी। अब हम लिख सकते हैं 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे साइड में कर देते हैं, लास्ट आंसर हम 1/3 रहने देते हैं, यहाँ पे जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे, जेड का वैल्यू हमारे क्या है, तो साइन 2x है, तो यहाँ भर देते हैं क्या, तो साइन 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बटा में 3/2 प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और अच्छा से इसको प्रयास करेंगे बनाने का। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। संख्या 28 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 जो है वो है cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन x है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो लिखते हैं माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो हमारा फंक्शन दिया है उसे हम लिख लेते हैं cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन x है, साइन x है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, तो रूट के अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, लिखते हैं पुट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू z। अब हम करते क्या है, तो x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है, तो अब हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो 1 का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो साइन x का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो अब हम लिख सकते हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन x का होता है cos x होता है, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dz अपॉन क्या dx।
अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का वैल्यू। तो dx का वैल्यू अगर चाहिए तो लिखेंगे चूंकि dx इक्वल टू क्या होगा, तो dz अपन क्या यहाँ पे आएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो चलते हैं प्रश्न के अनुसार, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos x है तो क्या लिखेंगे cos x। एक काम करते हैं, रूट के अंदर जिस जिस फंक्शन को हमने z माना है उसको अभी ही भर लेते हैं। तो रूट के अंदर क्या इन फंक्शनों को हमने z माना था तो z भर लिए, इनटू एक काम करते हैं dx का भी वैल्यू अभी पुट कर देते हैं। तो ये dx का वैल्यू है dz अपन क्या, तो cos x है। तो अब हम देख पा रहे हैं वैल्यू भरने के बाद अब हम घटा सकते हैं, कट जाएगा cos x से cos x। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√अंडर जेड का हमें क्या करना है, dz करना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z⁴ का dz करना है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ें तो हम ये लिख सकते हैं क्या, हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि z⁴ प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन z⁴ dz का करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे 1 जोड़ेंगे और नीचे हर में लिख देंगे। तो z⁻1/2 में एक जोड़ देते हैं, यही वाला डाटा नीचे भी लिख देते हैं हम, प्लस क्या लिखेंगे c। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो z की पावर अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हुआ c। अब हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 z की पावर हो जाएगा 1/2। तो एक काम करते हैं z की जगह पे अभी वैल्यू भर देते हैं। तो z की जगह पे हमने क्या माना था, तो 1 + sin x माना था, है ना। तो 1 + sin x का पावर क्या, तो 1/2 प्लस c, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 29 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 जो है वो दिया हुआ है cot x इंटू log sin x है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो लिख लेते हैं माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इंटू log sin x का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है कि यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यानी z किसको मानेंगे, इसको या फिर इसको। तो एक काम करते हैं log, ये कुछ समय के लिए x हो जाएगा, तो log x के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 जरूर कुछ होगा। तो इसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, z मान लेते हैं। तो लिखते हैं पुट log sin x इज इक्वल टू क्या, तो z लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे d/dx किसका, तो log sin x का इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। अब हमें ये चीजें पता है कि log कुछ समय के लिए इसको क्या मान लेते हैं, x। log x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो 1/x, और x की जगह पे क्या है, तो sin x है, इंटू d/dx किसका, तो साइन जिसको x माने हम लोग, साइन x को माने हैं, इसका हमें भी डिफरेंशिएशन करना है। इधर हो जाएगा क्या, तो dz/ क्या dx। ठीक है, तो 1/sin है तो 1/sin हम लिख देते हैं, 1/sin x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है cos x हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू dz/dx होगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या,
तो कॉस बटा क्या हो जाएगा साइन। एक काम करते हैं, कॉस बटा साइन फॉर्मूला हमने याद किया था क्या, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इजिकल टू हमने याद किया था क्या, तो कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स हमने याद किया था। तो यहाँ पे भर देते हैं, कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, तो कॉट एक्स हो जाता है इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन dx ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, हमें चाहिए dx का वैल्यू, तो लिखेंगे चूंकि dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो कॉट x हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की जगह पे हमने जो माना था वो मान भर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन क्या है, तो कॉट एक्स है, ठीक है, इनटू लॉग एक्स को हमने क्या माना था, तो लॉग एक्स को हमने माना था यहाँ पे जेड, तो जेड भर देते हैं गुणे dx जो है मल्टीप्लाई में dx का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है dz अपॉन क्या, तो कॉट एक्स है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कॉट एक्स से कॉट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। तो अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जेड के पावर एक का हमें dz करना है, ठीक है। ये हो गया पावर वाला, तो पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो अगली लाइन में हो जाएगा जेड के पावर एक प्लस एक बटा क्या, एक प्लस एक प्लस सी। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये लिख सकते हैं, क्या, तो लिख सकते हैं कि जेड के पावर दो बटा दो प्लस सी। अब हम लिखेंगे जेड की जगह पे हमारा क्या वैल्यू है, तो जेड जो है हमने किसको माना है, जेड जो है लॉग साइन एक्स को माना है, तो यहाँ भर सकते हैं क्या, तो एक बटा दो नोमेरिकल वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, एक बटा दो जेड की जगह पे हमने क्या माना है, तो लॉग साइन एक्स का क्या, सबका होल स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसको आप बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है। ये 30 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो है वो है साइन एक्स बटा 1 प्लस क्या, तो कॉस एक्स हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो हम मान लेते हैं, माना आई इज इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं क्या, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हमें क्या करना है, तो dx करना है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि या तो हम ऊपर वाला को जेड मानेंगे, नहीं तो नीचे वाले का जेड मानेंगे। ये जेड हम इसलिए मानते हैं कि जेड मानने के बाद अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमारा या तो ऊपर वाला कटना चाहिए, नहीं तो नीचे वाला कटना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाला करेंगे तो फिर कटाने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम किसको करते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है, थोड़ा सा इससे बड़ा फंक्शन है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, जेड के बराबर मान लेते हैं। और कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे तो माइनस साइन एक्स भी होता है, तो आसानी से साइन क्या हो जाएगा, आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही देख करके जेड मान रहे हैं ना। तो लिखेंगे पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या, जेड हम पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, ठीक है। तो इधर लगाते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो 1 का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो cos x का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो अगला करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद हो ही गया होगा आप लोग को। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, dz अपॉन dx लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए किसका, तो dx का वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि dx इज इक्वल टू dz अपॉन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में हम इनको हमने क्या माना था, x माना था, तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना।
इंटीग्रेशन किसका, तो साइन एक्स अपॉन क्या, तो 1 प्लस कॉस एक्स तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे हमने क्या माना था, जेड, तो यही जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन इनटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाला था, तो हमने निकाला है dz अपॉन क्या, माइनस साइन एक्स निकाला है। अब हम देख पा रहे हैं साइन एक्स से साइन एक्स हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो माइनस को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना। इंटीग्रेशन 1/z का हमें dz करना है ना, और ये पहले से पता है कि 1/z का हमारे पास पहले से इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, इसका होता है log mod z, और mod z हो जाएगा प्लस c। अब हम z जो माने हैं उसका वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ना, तो माइनस log mod z का वैल्यू हमारा क्या है, तो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स मॉड में प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आप, ताकि आप स्क्रीनशॉट करके इसको घर पे 2 बार बनाएं। 31 पे प्रश्न संख्या 31 को हम लोग लिख लेते हैं ना, तो हमारा प्रश्न संख्या 31 है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो लिख लेते हैं माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस क्या, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हमें dx करनी है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये जो है क्वेश्चन नंबर 31 है, जो ये सेम टू सेम किस पे है, प्रश्न 30 पे ही है, लेकिन शर्त यही यहाँ पे दे दिया है कि इसका स्क्वायर करना है ना, तो बाकी ये कर सकते हैं आप, लेकिन कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इन बॉक्स के अंदर डबल फंक्शन है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, तो जेड के बराबर मान लेते हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन, आगे चल के साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, जेड। तो अब हम करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स क्या, तो 1 का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो cos x का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये हम देख पा रहे हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 0 नहीं लिखेंगे, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो dz अपॉन dx है ना। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो चूंकि dx का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा dz अपॉन क्या, माइनस साइन x। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन, हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ था, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हमने क्या माना था, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे जेड माना था, तो यहाँ पे दे सकते हैं जेड का होल स्क्वायर, हमें इनटू dx करना है ना। ठीक है, तो अगली लाइन में हम क्या करते हैं, तो dx का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन जेड स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू हमारा क्या है, तो dz अपॉन क्या, माइनस साइन एक्स है ना। तो साइन एक्स से साइन एक्स हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन करना है क्या, 1/z स्क्वायर, dz करना है। अब हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो पहले ऊपर ले जाएंगे तब ना x के पावर n वाला पे फॉर्मूला पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस इंटीग्रेशन z की पावर -2 हमें dz करनी है। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो ये हम देख पा रहे हैं कि माइनस है तो माइनस ये पावर वाला पे आ गया, यानी कि z की पावर -2 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर -2 प्लस 1 प्लस क्या लिख देते हैं c, ये हमारा फॉर्मूला आता है ना। तो अब हमारा हो जाएगा माइनस z की पावर, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस c। अब हमारा लास्ट लाइन क्या होगा, तो लास्ट लाइन होगा माइनस माइनस के हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। z की पावर हमारा क्या दिख रहा है, तो -1 प्लस क्या, तो c। अगर हम थोड़ा सा समझदार हैं
तो हम करेंगे क्या कि माइनस देख करके इसको उलट देंगे, 1/z प्लस क्या c। अब हमारा लास्ट लाइन आंसर यही होगा कि z हमने जिसको माना है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। z हमने किसको माना था, 1 प्लस कॉस एक्स को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 प्लस क्या माना था, कॉस एक्स प्लस क्या c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हो। इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।